हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द अकेडमिक लर्नर्स। आज हम आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 मंकी एंड अ क्रोकोडाइल करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, ये कहानी है एक बंदर की जो नदी के किनारे पेड़ पे रहा करता था। उसने उस पेड़ के ऊपर अपना छोटा सा घर बना रखा था और उस पेड़ पे काफ़ी फल लगे हुए थे। वो उनको खाता था और वह वहाँ बड़े आराम से रहता था और बहुत खुश रहता था। बट उसे एक समस्या ये थी कि उसको यहाँ पे बहुत अकेलापन लगता था। उसका कोई यहाँ पे दोस्त नहीं था, वो अकेला ही रहता था। वो चाहे उसके पास खाना था, घर था, बट वो अकेला ही रहता था। उसको अपने एक फ्रेंड की ज़रूरत थी जिसके साथ वो बातें कर सके और उसके साथ वो इतने मीठे मीठे फल शेयर कर सके। लेकिन उसको आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता था। इसीलिए जो वो बंदर है, वो मंकी है, वो बहुत उदास रहा करता था। एक दिन जो है, क्रोकोडाइल नदी के किनारे आया और मंकी ने उसको बुला के कहा, अरे हेलो क्रोकोडाइल, क्या आप इसी नदी में रहते हो क्या? क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे? क्रोकोडाइल ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया मंकी को, गुड मॉर्निंग, यहाँ पे मैं कुछ खाने के लिए आया था, खाना ढूंढने के लिए आया था, मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए। और वो क्रोकोडाइल मंकी से कहता है, अगर तुम मुझे कुछ देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मंकी ने भी कुछ फल तोड़े और क्रोकोडाइल को दे दिए। और क्रोकोडाइल भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि वो जो फल थे, फ्रूट थे, वो बहुत ज़्यादा ही मीठे थे। और क्रोकोडाइल ने कहा कि अगर मैं अगली बार आऊँगा तो मुझे तुम कुछ और फल दोगे? बंदर ने भी कहा, हाँ हाँ ज़रूर, तुम रोज़ आना और मैं तुमको रोज़ फल दिया करूँगा। तुम यहाँ रोज़ आना और अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए जितने चाहे फल ले जा सकते हो। और यहाँ पे तुम रोज़ आते रहना क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अकेलापन महसूस होता है। अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से वो मगरमच्छ उसके बंदर के पास रोजाना आने लगा और वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। वो दोनों जब एक दूसरे के साथ आते, वो दोनों बैठ के बहुत सारी बातें करते और बहुत ज्यादा खाना भी खाते। उनकी उनकी बातें कभी भी खत्म नहीं होती। वो दोनों पूरा दिन बातें करते रहते, आसपास आसपास के पक्षियों और जानवरों के बारे में, गाँव के बारे में, गांव के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब चीजों के बारे में वो बातें करते। और गांव के लोगों को फसल उगाने में कितनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बारिश क्यों नहीं आती हैं, ये सब बातें वो करते रहते। एक दिन की बात है, उस मगरमच्छ को बंदर के साथ बातें करते करते बहुत समय लग गया। उसकी जो पत्नी है वो उसका इंतजार कर रही थी। जब मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बहुत ज्यादा नाराज हुई कि तुम इतना समय किस दोस्त के साथ बिताते हो? इतने मीठे मीठे फल क्या तुम वहीं से लाते हो क्या? तो मगरमच्छ ने रिप्लाई करते हुए कहा कि हाँ, मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है जो कि एक बंदर है। वह नदी के पास जो पेड़ है उसके ऊपर रहता है। वही है जो तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे फल भेजता है। अब तुम ये मत समझ लेना कि मैं पेड़ पे चढ़ के वो फल लेके आता हूँ। मगरमच्छ की पत्नी कहने लग गई, अच्छा मंकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर इस मंकी को तो मुझे खा लेना चाहिए और इस जो मंकी का दिल है वही मैं खाना चाहूंगी। वो मगरमच्छ बहुत गुस्से से अपनी पत्नी को बोला, ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो? मैं अपने दोस्त को तुम्हें नहीं मारने दूंगा, ना मैं मार सकता हूँ उसको। अगर स्वाद बदलने के लिए अगर मैं किसी बंदर को खा लूं तो वो अलग बात है, लेकिन ये मेरा बहुत पक्का और अच्छा मित्र है, मैं इसे नहीं मार सकता। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि मेरे लिए तुम्हें उसको लाना पड़ेगा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो मगरमच्छ ने रिप्लाई करते हुए कहा कि मैं उसे यहाँ नहीं लेके आऊंगा क्योंकि तुम उसे खा जाओगी। उसकी पत्नी उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और पानी के नीचे चली गई और उनके बच्चों को मगरमच्छ के पास छोड़ दिया। और मगरमच्छ बहुत ज्यादा उदास रहने लग गया। वो बड़ी ही दुविधा में आ गया कि वो अब क्या करे। वो अपनी पत्नी को भी बहुत ज्यादा प्रेम करता था और वह अपने दोस्त को भी बहुत ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन अंततः उसने यही सोचा कि रहना तो सारी उम्र मैंने अपनी पत्नी के साथ ही है, तो इसीलिए मैं उसकी ही कहना मान लेता हूँ। अब मगरमच्छ ने सोचा कि मुझे अपने दोस्त को धोखा देना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। उसने सोचा कि मैं बंदर को, अपने दोस्त को अपने घर खाने पे बुलाऊंगा और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। वह बंदर अपने दोस्त के पास पहुंचा और बोला, दोस्त,
तुम्हें मेरी पत्नी हमारे घर पे खाना खाने के लिए बुला रही है, क्योंकि तुम जो रोजाना फल देते हो वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो तुम्हें खाने पे बुला रही है। तुम आज ही मेरे साथ मेरे घर चलो। वह बंदर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि बहुत खुशी की बात है। बंदर बोला, मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ के चल सकता हूँ। इसी प्रकार से बंदर ने निर्णय लिया कि वो उसके साथ उसके घर खाने पे जाएगा। बंदर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर यहाँ दावत पे जा रहा था। लेकिन जो मगरमच्छ था वो अपने मन की बात ज्यादा समय तक अपने दिल में नहीं छुपा सका। नदी के बीच रास्ते में उसने अपने दोस्त को कहा कि मित्र, मुझे माफ कर देना कि अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा और अब मैं तुम्हें पानी के अंदर ले जाके मार दूंगा। मेरी जो पत्नी है वो तुम्हारा मीठा सा दिल खाना चाहती है और उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकती। मैं मजबूर हूँ दोस्त, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वह बंदर बहुत ज्यादा दुखी और उदास हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा चालाक था। बंदर ने अपना धीरज नहीं खोया। उसने उसको कहा कि मैं तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम ही तो मेरे एकमात्र दोस्त हो कि मेरा शरीर तुम्हारी पत्नी के इच्छा से बढ़कर थोड़ी ना है। लेकिन तुम भी कितने पागल हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फिर मैं अपना दिल भी साथ में लेके आता। मगरमच्छ ने पूछा कि फिर तुम्हारा दिल कहाँ पे है? मैंने सोचा कि तुम हमेशा अपने पास रखते हो। अरे दोस्त, तुमने गलती कर दी। मैं अपना दिल हमेशा अपने पास नहीं रखता हूँ, उसको मैं पेड़ पे रखता हूँ। तो फिर अब क्या करे? फिर बंदर ने कहा, तो चलो फिर वापस चलते हैं, मैं अपना दिल लेके आता हूँ। इसी प्रकार से वो दोनों वापस जाने लगे और मगरमच्छ ने धीरे धीरे करते उसको उसी के पेड़ पे पहुंचा दिया जहाँ पर वो रहा करता था। मगरमच्छ नहीं समझ पाया कि वह बंदर की चालाकी में फंस चुका है। जैसे ही पेड़ नजदीक आया, वैसे ही बंदर पेड़ पे चढ़ गया और उसने वहां जाकर ही गहरी सांस ली। उसने एक दो फल तोड़े और नीचे मगरमच्छ की तरफ फेंके तो उससे कहा कि अपनी पत्नी को जाकर ये फल दे देना, कि मेरे दिल के बजाय वह इन फलों को ही खा लेगी। ये दोनों ही ये सारे ही ताजा फल है, उसकी सेहत के लिए और उसके दिमाग के लिए सही रहेंगे। अलविदा दोस्त, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अभी कभी नहीं हम दोबारा मिलेंगे। मगरमच्छ उसकी सारी बात को समझ गया। मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसको समझ आ गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो वापस लौट गया अपनी पत्नी को बताने के लिए। उसके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ।